मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। शास्त्रीय फरीसियों का उदाहरण देते हुए प्रभु कहते हैं कि हम किसी प्रकार का दिखावा का प्रार्थना ना करें। और दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, हमारी प्रार्थना अच्छी हो, सच्ची हो और पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हुए हमें अपने पापों के लिए पिता से क्षमा की याचना करनी चाहिए। यानी कि जब मेरा दिल ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, मेरा दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा, मेरा दिल पवित्र होगा, मेरा रिश्ता एक दूसरे के साथ पवित्र होगा, मेरा रिश्ता मेरे पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ पवित्र होगा, तब मेरी प्रार्थना शक्तिशाली होगी, पावरफुल होगी, सच्ची होगी और अच्छी होगी। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, प्रार्थना का एक मॉडल, एक नमूना हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। प्रभु कहता है इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। और उस प्रार्थना में प्रभु हमें अपने जीवन का एक सारांश, एक निचोड़ हम कह सकते हैं, उसको हम सबों के सम्मुख रखते हैं और कहते हैं इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। किसी संत ने कहा, हमें संत बनने के लिए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को अगर हम जीने लगेंगे, हर दिन उस प्रार्थना के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, वो प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, हम सबों को संत बनने के लिए पर्याप्त है। तो आइए आज के दिन में प्रभु का वचन सुने और प्रभु के वचन की तात्पर्य समझने की चेष्टा करें। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी चालीसा के इस काल में हैं और चालीसा का मुख्य मंत्र है प्रार्थना, उपवास और परहेज, त्याग और तपस्या। मुख्य रूप से प्रार्थना के बारे में प्रभु हमें एक बात पर सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए प्रभु हमें बताता है। वो क्या है? रट ना लगाएं, प्रार्थना का रट ना लगाएं। लंबी लंबी प्रार्थना करने का एक दिखावा ना करें। प्रार्थना को लेकर किसी प्रकार का डोंग ना रचें कि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। प्रभु क्या चाहता है? प्रार्थना हमारी इतनी सच्ची हो, इतनी अच्छी हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई दे, दूसरों को बिना हमारे बताए, बिना हमारे जताए दूसरे लोग इस बात का असर देखें
कि यह व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर पवित्रता है, इसके विचार पवित्र हैं, इसकी बातें पवित्र हैं, इसका उठना बैठना पवित्र है, इसकी आदतें पवित्र हैं, इसका चाल चलन पवित्र है। ये कब होगा? जब प्रार्थना सच्ची होगी और अच्छी होगी, तब ये झलक दूसरों को दिखाई देगी। और प्रभु यही चाहता है कि 40 से की इस अवधि में हमारी प्रार्थना इतनी सच्ची हो और इतनी अच्छी हो। ना केवल 40 के समय, प्रभु हमेशा चाहता है कि हमारी प्रार्थना इतनी अच्छी हो। लेकिन बहुत बार हो सकता है हमारी प्रार्थना प्रभु के वचन के अनुरूप इस प्रकार की नहीं होती है, इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, कोई रट ना लगाए। बहुत बार अगर हम देखें हमारे घर परिवारों में, जब संध्या के समय, शाम के समय प्रार्थना होती है, प्रार्थना करना है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, चलो 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 प्रार्थना करें। बहुत जल्दीबाजी वहां पर, फटाफट क्रूस का चिन्ह बना दिया और थोड़ी सी प्रार्थना की, बाइबल पढ़ा और 1 या 2 बेद रोजरी कर दी, बस हो गया। एक ड्यूटी है, प्रार्थना कोई ड्यूटी नहीं है। प्रभु हमें सिखाता था प्रार्थना एक जीवन है। जीवन और प्रार्थना दोनों अलग अलग नहीं है। प्रार्थना ही जीवन है, जीवन ही प्रार्थना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को जब प्रार्थना सिखाया, अपने जीवनी का एक सारांश उतारते हुए अपने शिष्यों के सम्मुख रखा और कहा इस प्रकार से प्रार्थना करो, किया करो। उस प्रार्थना में प्रभु ने क्या सिखाया? मुख्य रूप से 4 बातें हैं। सबसे पहले प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना में हमें क्या करना चाहिए। हमें आराधना करना चाहिए पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर की तारीफ करना, स्तुति करना, आराधना करना, महिमा करना, पहला भाग। प्रार्थना का पहला भाग में पिता परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, जय जयकार। इसलिए प्रभु ने कहा हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, यानी कि वो प्रशंसा करना, पिता की प्रशंसा करना। पिता का नाम पवित्र है, उस पवित्र नाम का गुणगान करना, तारीफ करना। ये पहले भाग में, प्रार्थना के पहले भाग में। दूसरे भाग में हमारी गलतियों के लिए माफी मांगना। हम सभी गुनहगार हैं, पापी हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि हम प्रार्थना में जो हम जाएंगे, हम प्रभु से सबसे पहले माफी मांगे, क्षमा की याचना करें। अगर हम माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे दूसरों को, तो हमारी प्रार्थना असली नहीं होगी, सच्ची नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना सुंदर हो, बेहतरीन हो, तो हम दूसरों से माफी मांगे, माफी दें और पिता से माफी मांगे हमारी गलतियों के लिए। बहुत ही जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:23 में, यदि तुम मंदिर में बेंट चढ़ाने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो, बलिदान चढ़ाने जा रहे हो, और वहां तुम्हें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए, तो बेहतर यही है, प्रभु कहता है, अपने बेंट वहीं पर छोड़ो। पहले अपने भाई से, अपने बहन से, जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है, बातचीत नहीं है, उठना बैठना ठीक नहीं, जाओ उसको ठीक करो, रिश्ता जोड़ो, तब जाके तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ जुड़ेगा। प्रभु हमें ये बताता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है सबसे पहले हम प्रभु की आराधना करें, उसके बाद अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए क्षमा की याचना करें। तीसरी बात, हम प्रभु को धन्यवाद दें सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए जो हम हर पल पल प्रभु से पाते हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। और चौथी बात है अपने निवेदन, विनम्रता से हम अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करना। और इस प्रकार से 4 कैटेगरी करते हुए प्रभु हमें सिखाता है, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। बहुत बार लोगों को पता नहीं चलता प्रार्थना में क्या करें। लोग चर्च जाते हैं, घुटने तो कभी कभार घुटने टेकते हैं, क्रूस का चिन्ह बना दिया, उसके बाद देखने लगते हैं, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखे, और उसके बाद बैठ गए। उसके बाद पता नहीं करना क्या है वहां पर। यानी कि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है अभी यहां पर करना क्या है, किससे बात करें। यानी कि हमारा दिल सबसे पहले ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, वो ट्यून्ड होना चाहिए। वो दिल का प्यार भरा तार प्रभु के साथ जब जुड़ा रहेगा, हमें दिक्कत नहीं होगी। कम से कम मैं मानता हूं 1 घंटा प्रार्थना में बिताना
कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? जैसे मैंने 4 भाग मैंने आपको बताए, प्रभु ने जो सिखाई हुई प्रार्थना का 4 भाग करते हुए मैंने आपके सम्मुख रखा। पहले भाग में पिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करना, यानी कि सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर की स्तुति 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 आराधना करना। एक 15 मिनट, पता नहीं चलेगा कब 15 मिनट बीत गए। दूसरे भाग में सभी गलतियों को याद करते हुए, पूरे दिन भर की गलतियों को याद करते हुए माफ़ी मांगना, पिता से माफ़ी देने की कृपा मांगना, माफ़ी लेने की कृपा मांगना, और इस प्रकार से माफ़ी देते हुए एक 15 मिनट। तीसरे भाग में धन्यवाद देना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हुए एक 15 मिनट बिताएं। 45 मिनट हो गए। उसके बाद लास्ट के 15 मिनट में अपना निवेदन प्रस्तुत करें। 1 घंटा आप प्रार्थना में कम से कम ऐसे बिता सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। एक प्रार्थना एक प्रकार का एक नियमित रूप से एक गाइडलाइन लेते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना हमें अच्छा लगेगा, प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा, प्रार्थना करना एक आनंद का विषय रहेगा। जिस प्रकार से किसी 2 मित्रों को एक दूसरे से मिलना बड़ा उत्साह की बात है, बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। वो जब मिलने के लिए सोचते हैं, तय करते हैं, तब से लेके उनके मन में कहीं प्रकार के विचार चलते हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ, बातचीत करूँगा, ये वो तमाम बातें एक प्रकार का प्लानिंग चलती है, और वो मिलते हैं, घंटों बिताते हैं बात करते हुए, हंसते हुए, बात शेयर करते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, घंटों शेयर करते हैं। वो एक रिश्ता है। इसलिए प्रभु हमें बताता है, जब हम प्रार्थना करते हैं पिता से रिश्ता जोड़ें सबसे पहले। इसलिए हम पिता को पिता कहकर पुकारें, हे हमारे पिता। वो एक रिश्ता जोड़ने का शब्द है। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे। तो तेरा राज्य यानी कि जैसे स्वर्ग में पिता परमेश्वर का राज्य, वैसे इस धरती पर भी पिता परमेश्वर का राज्य, शांति का राज्य, प्रेम का राज्य, भाईचारे का राज्य, न्याय का राज्य, क्षमा का राज्य इस दुनिया में चाहिए। जहाँ जहाँ पिता का राज्य नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे जीवन में पिता का राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, शांति का, क्षमा का, जीवन का, भाईचारे का, आनंद और खुशियों का राज्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे समुदाय में, हमारे पल्ली में पिता का राज्य आवे। हमें प्रार्थना करने की जरूरत। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है। नहीं कि प्रार्थना करने का तात्पर्य क्या है? पिता की इच्छा को जानना। पिता तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए? आज के दिन में आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन के द्वारा? ये पूछें, और इस प्रकार से रिश्ता मजबूत होता जाएगा। पिता से पूछते जाएंगे, पिता रिवील करता जाएगा, बताता जाएगा, हमारा रिश्ता मजबूत होता जाएगा। तो जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और उसके बाद हमारा प्रतिदिन का आहार, ना केवल शारीरिक आहार बल्कि आध्यात्मिक भोजन हमें ज़रूरी है। हर दिन हमें आध्यात्मिक भोजन दिया कर, शारीरिक भोजन दिया कर हम पिता से मांगे। हमारी ज़रूरत, हमारे भोजन की ज़रूरत है, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दिया कर। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, यानी कि ऑलरेडी अगर मैंने माफ़ किया है मेरे अपराधियों को, तब मैं अधिकार रख सकता हूँ। जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ़ किया, मुझे भी पिता आप माफ़ कर दे, मेरे गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए मुझे माफ़ कर दे। यानी कि प्रार्थना में ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है नोट करने के लिए, मुझे और आपको, हम सबों को। भाई बहनों, अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, हम पिता से मांग नहीं सकते मुझे क्षमा करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा हमारी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे मुझे भी क्षमा कर। और हमें परीक्षा से बचाने की, परीक्षाएं हमारे जीवन में हर पल पल आएंगी, प्रलोभन आएंगे, उसमें बचने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हम अपने बलबूते नहीं बच सकते हैं, हम कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं। पिता से हम प्रार्थना करें हर दिन, पिता मुझे बचाइए इस प्रकार के बुरे आदतों से, बुरे संगतियों से, बुरे कार्यों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से मुझे बचाइए। पिता की ताकत हमें ज़रूरत है। पिता अपने आत्मा के द्वारा हमें ताकत देगा, बल देगा, हर प्रकार के बुराइयों से बचा। और इस प्रकार से हमें हर दिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे,
प्रार्थना हमारा जीवन का हिस्सा होगा और हमारा जीवन एक प्रकार की प्रार्थना बन के रहेगी। हमारा जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की तारीफ होगी, प्रभु का जय जयकार होगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, निवेदन प्रस्तुत करेंगे और ये रिश्ता हमारा बढ़ता जाएगा। जब ये रिश्ता, प्रार्थना का रिश्ता बढ़ता जाएगा, हम माफ़ी दे पाएंगे, प्रभु का प्यार अनुभव करते हुए माफ़ी दे पाएंगे, माफ़ी ले पाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही पावरफुल होगा। दूसरों के सामने, दूसरों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बहुत ही एक सुंदर जीवन होगा, आदर्श जीवन होगा और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा। और प्रभु यही चाहते हैं। 40 का यह समय है भाइयों बहनों, हम प्रयास करें, कोशिश करें, जितना सुंदर, पवित्र, अच्छा और सच्चा जीवन हम सभी बिता सकते हैं उतना सुंदर हम जीवन बिताएं और प्रभु की महिमा करें अपने जीवन के द्वारा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। प्रभु, आज के दिन में आपने हम सबों को सुंदर पाठ सिखाया है। इस प्रकार प्रार्थना किया करो और आपने अपने जीवन के सारांश को हम सबों के सम्मुख रखा। प्रभु, हमें सिखाइए ताकि हम इसी प्रकार से प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, शक्तिशाली प्रार्थना को हर दिन हम प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना को जीते हुए अपने जीवन में आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना महिमा हम कर सकें। प्रभु, निरंतर प्रार्थना के प्रति हमारे लिए उत्साहित कर, हमारे लिए उत्साह प्रदान कर, ताकि प्रार्थना करना हमारे लिए एक आनंद का विषय बन जाए। इस प्रकार से प्रभु, आपके साथ हम घनिष्ठ रिश्ता जोड़ते हुए, संबंध जोड़ते हुए अपनी प्रार्थना में जीवन में निरंतर हम सभी आगे बढ़ सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।